अधिकतर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है फिज़िक्स से भागते हुए, डरते हुए, डेरिवेशन से डरते हुए। तो मालूम नहीं जाने क्यों वो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स इतना डरते हैं, घबराते हैं फ़िज़िक्स से। बल्कि फ़िज़िक्स में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। कईयों शिकायतें आती हैं, कईयों बच्चे बताते हैं कि सर फ़िज़िक्स कैसे होगा, और पूरे साल भर फ़िज़िक्स से परेशान रहते हैं। सर डेरिवेशन तो हमसे हो ही नहीं रहे हैं, अब क्या करना है, कैसे क्या है। अधिकतर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उन स्टूडेंट्स के साथ आती हैं जो 10th पास करके आते हैं। जो स्टूडेंट नए 11th क्लास में आते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ ये शिकायतें अधिकतर बनी रहती हैं कि सर फ़िज़िक्स समझ में नहीं आ रहा है, और वो फ़िज़िक्स को समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल लास्ट तक यही चलता रहता है उनका, रोज़ बस यही शिकायतें आना। लेकिन वो एक चीज़ पर ध्यान नहीं देते, एक चीज़ पर गौर नहीं करते कि बेटा ये जो फ़िज़िक्स है ना, फ़िज़िक्स कोई याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फ़िज़िक्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, और ये प्रैक्टिस पर टिका हुआ है सब्जेक्ट है। आप जब तक खुद हैंड रिटन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप कैसी भी क्लास ले लीजिए, चाहे कहीं पर भी कैसी भी क्लास ले लीजिए, लेकिन अगर आप अपने टॉपिक्स को घर जाकर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो ये टॉपिक क्लियर होने वाला नहीं है, ये सब्जेक्ट क्लियर होने वाला नहीं है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि क्लास में एक स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे आ रहा है। सबसे पहली चीज़ है कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही है ना, तो फ़िज़िक्स आपको समझ में आ रही है। फिर उसको देखना क्या है, घर जाकर एक बार रिटर्न वर्क करना है, खुद हाथ से लिख कर करना है, तब फ़िज़िक्स क्लियर होने वाली है। ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स केवल क्लास में पढ़ गए, घर जाकर कुछ नहीं देखा, तो फिर कैसे हो जाएगी बेटा। क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ध्यान रखना बेटा, आप फ़िज़िक्स में जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाओगे, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करोगे, उतने ही कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। कंसेप्ट में जो क्लियरिटी आती है, धीरे धीरे क्लियर जो होते हैं, जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स धीरे धीरे क्लियर होते हैं। किससे होते हैं? तो वो होते हैं क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल से। आप बिना न्यूमेरिकल्स किए आप क्वेश्चंस या कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकते। समझ में आ जाएगा, लेकिन वो उस तरीके से समझ में नहीं आएगा जैसा आप समझ रहे हैं। तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाना ही ज़रूरी है, लगाना ही पड़ेगा, चाहे कैसी भी कंडीशन है। तो बेटा फ़िज़िक्स से घबराना नहीं है, हमें इसका डटकर मुकाबला करना है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। फ़िज़िक्स क्या है, जो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में जो हो रहा है वही फ़िज़िक्स है। बस आपको अपना नज़रिया बदलना है, केवल आपको अपना नज़रिया बदलना है। हर चीज़ों को फ़िज़िक्स के नज़रिए से ही देखना है, आपका सब्जेक्ट अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। और सबसे पहले जो नए जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो 10th पास आउट जो स्टूडेंट्स आते हैं, नए साइंस में जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में रटने की कोशिश करते हैं। और सब्जेक्ट को रटा कैसे जाए, कैसे रटें, फ़िज़िक्स को कैसे रटेंगे, उसके लिए ट्रिक्स वगैरह निकालते हैं, टैक्ट निकालते हैं, नए टैक्ट आते हैं। तो बेटा सबसे पहले जब आप आ रहे हो 11th क्लास में, साइंस ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक तो कंसेप्ट पर ध्यान देना है। दूसरी बात, आपको क्लियर होने चाहिए फार्मूलाज और टर्म्स। अगर आपको टर्म्स क्लियर है ना, टर्म्स क्लियर हैं, तो आपको धीरे धीरे कंसेप्ट भी क्लियर होने लगेगा। आप फार्मूलाज भी याद रख पाओगे, आप न्यूमेरिकल्स भी लगा पाओगे,
लेकिन अगर आपके टर्म्स ही क्लियर नहीं हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको अच्छे से टर्म्स को देखना है। टर्म्स में रिलेशन कैसे बन रहे हैं, उन रिलेशंस पर ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि क्लास में जब भी आप सीख कर जाओ तो उसके बाद घर जाकर टॉपिक को एक बार रिव्यू तो करना ही है, रिव्यू करना तो ज़रूरी ही है। तब देखना आप कैसे आपकी फ़िज़िक्स क्लियर होने लगे। सबसे पहले अगर आप आ रहे हो 11th क्लास में आ रहे हो, साइंस ले रहे हो, तो सबसे पहले फ़िज़िक्स में करना क्या है, आपको टर्म्स, सबसे पहले टर्म्स पर ध्यान देना है और कंसेप्ट किस तरीके से है उस कंसेप्ट पर ध्यान देना है। ना कि हमें डायरेक्ट ही ये कि हमसे डेरिवेशन होने लग जाएंगे या हम फटाफट न्यूमेरिकल करने लग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा टर्म्स पर। अगर आप डायरेक्ट ही कूदने लगोगे, डायरेक्ट ही कूदने की कोशिश करोगे तो बेटा गिरोगे ही। हमें चलना है, फिज़िक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, तभी तो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो क्या ध्यान दोगे, सबसे पहले अगर आप 11th क्लास में आ रहे हो, साइंस लेकर पढ़ना चाह रहे हो, तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको टर्म्स पर और फॉर्मूलाज पर। और फार्मूलाज में जो टर्म्स में जो रिलेशन बन रहे हैं, जो क्वांटिटीज़ में जो रिलेशन बन रहे हैं, उन रिलेशंस को देखिए। आप क्या करते हो, सबसे पहले सर डेरिवेशन ही समझ में आना चाहिए। अब डेरिवेशन तो बेटा अभी आए हो, स्टार्ट आपने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे, अभी आप एक छोटे लेवल से बड़े लेवल में एंटर कर रहे हो। पढ़ने का थोड़ा तरीका भी आपको बदलना होगा। आपको रोज़ जो पढ़ा दिया जाए उसको हर हालत में आपको घर जाके एक बार पढ़ना है। उसको अगर आप लिख कर करोगे तो आपका फिज़िक्स और भी सॉलिड होगा। डेरिवेशन जितना हो सके उतना लिख कर कीजिए। अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर डेरिवेशन कैसे होंगे बेटा। अगर आप डेरिवेशंस में कहीं अटक जाते हो तो एक बार देख लीजिए डेरिवेशंस को, लेकिन फिर दोबारा अगर शुरुआत कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही, वही जीरो लेवल से ही शुरुआत करनी है डेरिवेशन की। और कब तक करनी है, जब तक आप 0 से लेकर और 100 तक नहीं पहुंचे जाते। फिर देखिए आपके कैसे डेरिवेशन क्लियर होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं आज से आप यही पैटर्न फॉलो करोगे। ठीक है बेटा, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। बाय बाय, सी यू।